घर को ऑर्गेनाइज रखना, वेल मेंटेन रखना, ये तो हम सभी को पसंद है। लेकिन घर और किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र की। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी जिसे आप घर में पड़े हुए बेकार सामानों से आसानी से बना सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि आपको बाहर से फिर ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए हुए आज का हम ये बहुत ही यूजफुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक हॉर्लिक्स का डब्बा। इस तरह का डब्बा हर किसी के घर में लगभग अवेलेबल रहता है। और सबसे पहले मैं इसे कलर कर रही हूँ। यहाँ मैंने कलर की चॉइसेस अलग अलग रखी है, यानी यहाँ पर 3 सेक्शन है और तीनों में मैं अलग कलर को फिल कर रही हूँ। कलर की चॉइसेस कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप किस कलर से अपने DIYs को करना चाहते हैं। तो ये देखिए कलर मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने येलो कलर दिया है, पिंक कलर दिया है एंड एक स्लेटी कलर दिया है। तो इसे सबसे पहले कम्प्लीटली सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली सूख गया है। अब मैंने लिया यहाँ पर मोल्डेड क्ले और इस दोनों को मिश्रण को हम मिला देंगे तो ये इस तरह का तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ पैटर्न को ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैं आपको फेविकॉल के हेल्प से सारे पैटर्न को बना के दिखाती हूँ कि यहाँ मैं किस तरह का पैटर्न को डालूंगी। तो यहाँ पर मैं एक सन का पैटर्न बना रही हूँ। ये किसी भी DIYs में बहुत ही, फेविकॉल के ऊपर मैं क्ले लगा रही हूँ। फेविकॉल लगाने से क्ले बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाता है, प्लस आपके DIY में एक फिनिशिंग लुक भी देता है। तो धीरे धीरे मैं इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर लेती हूँ। तीनों कलर जो मैंने किया है तीनों में अलग अलग पैटर्न बनाऊंगी, ये आप आगे देखिएगा। अब मेरी सारे DIYs ट्राई टेस्टेड प्लस प्रैक्टिकल रहती है, आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। फेविकॉल से पहले मैंने पूरी अच्छी तरह से पैटर्न को कर लिया है। पैटर्न कोई पर्टिकुलर पैटर्न मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है बस उसे अपने DIY में उतारते जा रही हूँ। नाउ यहाँ पर मैंने लिया मिरर। यहाँ मेरे पास 3 शेप के मिरर है, एक राउंड शेप का मिरर है, एक स्क्वायर शेप का मिरर है एंड एक डायमंड शेप का मिरर है। तो इस मिरर से मैं इसे डिज़ाइन दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। आपने लिपान आर्ट के बारे में सुना होगा, उसे हम कार्डबोर्ड पे बनाते हैं, MDF पे बनाते हैं, बट आप मिरर वर्क को भी इस तरह के हॉर्लिक्स के डब्बे में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको इसका फाइनल लुक अब दिखाती हूँ। ये देखिए तीनों मिरर को मिला के मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र को तैयार किया है। अब इस ऑर्गेनाइज़र को किस तरह से यूज़ करना है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अब इस हॉर्लिक्स के डब्बे के जो अपर सेक्शन है उसे मैं कवर कर रही हूँ एक रस्सी से एंड नाउ इट्स रेडी फॉर यूज़। बट इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो ये जितना हमारे किचन को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा उतना ही उसे मेसी करते रहेगा, क्योंकि ये हल्का होने के कारण बार बार गिरते रहेगा। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप इसके अंदर कुछ स्टोन या कोई भारी सामान को रख दें। ऐसा करने से इसमें एक हैवी वेट आ जाएगा और ये गिरेगा नहीं। मैं यहाँ पर अपने किचन के आइटम्स को रख रही हूँ। आप चाहे तो आप इसे एज ए प्लांटर यूज़ कर सकते हो, आप इसे एज ए डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं किचन के लिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ, तो इसे मैं अपने किचन में सबसे पहले लगा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जो आपके छोटे से किचन को बहुत ही ब्राइट लुक देगा, प्लस इस तरह की जब कलरफुल चीज़ें आपके किचन में रहती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ऐसे ऑर्गेनाइज़र को देख के मन तो ऐसे ही खुश हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वाली DIY पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। किचन छोटा हो या बड़ा, जब हम इसे डेकोरेट करके रखते हैं तो छोटा सा किचन भी हमें बड़ा नजर आने लगता है। तो मेरा किचन भी छोटा है, लेकिन मैं अपने किचन के विंडो को अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखती हूँ विद सम लिविंग प्लांट एंड विद सम आर्टिफिशियल प्लांट। तो यहाँ मैं उसी के लिए एक और प्लांटर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया पॉप्सिकल और इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में मैं एक के ऊपर एक इसे चढ़ा रही हूँ। और यहाँ मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है।
तो एक के ऊपर एक चढ़ाने से इसे एक अच्छी ऊंचाई मिल गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पर्ल लगा रही हूँ। चारों कॉर्नर में मैं ग्लू गन के हेल्प से पर्ल को लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर 4 रोप लिया है और एक एक करके मैं रोप को चारों कॉर्नर में गांठें लगा रही हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर मैंने पहले कॉर्नर में गांठें लगा दिया। इसी तरह से मैं दूसरे और तीसरे और चौथे कॉर्नर में भी गांठें लगा दूंगी। एंड देन चारों सिरों को पकड़ के यहाँ मैं ऊपर इस तरह से गांठें लगा रही हूँ ताकि इसे मैं हैंग कर सकूँ। तो चलिए अब मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं इसे अपने छोटे से किचन में कहाँ हैंग करती हूँ। मैं इसे हैंग कर रही हूँ अपने किचन के विंडो में, और नीचे मैंने दही की हांडी में कुछ और DIY प्लांटर को लगा के रखा है। एंड ये मल्टीपर्पज़ प्लांटर है, आप इसे अपने बालकनी एरिया में भी हैंग कर सकते, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके अंदर मैं एक प्लांट को रख रही हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि आपका किचन कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा जब आप इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर से अपने किचन को सजाइएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया है। बॉटल के अपर सेक्शन को मैं कट कर रही हूँ एंड देन इसका जो ढक्कन है उसके बीचों बीच मैं होल कर रही हूँ। इसे होल करने के लिए मैंने यहाँ पर माचिस का यूज़ किया है। आप चाहे तो गरम चाकू से भी इसमें होल कर सकते हैं। एंड देन नाइफ के हेल्प से मैंने इसमें एक सर्किल किया है। अब मैंने लिया इस तरह का एक स्क्रबर जो हर किचन में यूज़ होता है एंड इसके बीचों बीच एक धागा को लगाएंगे और इसे अपने बॉटल में इंसर्ट कर देंगे। बॉटल में इंसर्ट करने के बाद सेम वही रस्सी को मैं बॉटल के ढक्कन के ऊपर भी इंसर्ट कर रही हूँ एंड इसमें एक गांठें लगा देंगे। अब आप इस तरह के स्क्रबर से अपने जूठे बर्तन को आराम से क्लीन कर सकते हैं। ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही आपका स्क्रबर गंदा होगा। स्क्रबर गंदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं जिससे ये गीला नहीं रहेगा। गीला नहीं रहने के कारण इसमें बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर आपके किचन के काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड की सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर यानी लंबाई इसकी मैंने 30 सेंटीमीटर रखी है और चौड़ाई यहाँ मैंने 15 सेंटीमीटर रखी है। इस तरह के 4 कार्डबोर्ड को हम निकाल के तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं स्पाइस ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ एंड देन यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है। प्लेट के अपर सेक्शन में इस तरह से मैं मार्कर से मार्क कर रही हूँ एंड देन इसे हम कट कर लेंगे। ऐसा हम 2 कार्डबोर्ड के साथ करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया एक वॉलपेपर और वॉलपेपर से इन कार्डबोर्ड को मैं कवर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कवर हो गया। इसी तरह से हम चारों कार्डबोर्ड को कवर कर लेंगे। अब मैंने कुछ छोटे कार्डबोर्ड लिए हैं। इसकी भी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर एंड इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। इसी तरह के हम 8 कार्डबोर्ड को तैयार कर लेंगे। जब हम कार्डबोर्ड से किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजर को बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बात की ध्यान रखनी चाहिए कि कार्डबोर्ड हमारा स्ट्रांग हो। अगर आपका कार्डबोर्ड पतला है तो आप उसमें 2-3 कार्डबोर्ड को इस तरह से जोड़ के स्टिक कर लीजिए। ऐसा करने से आपका कार्डबोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस जो भी आप इससे DIY बना रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अब चूंकि यहाँ मैंने स्टिक किया है कार्डबोर्ड को तो इसकी एजेस को मैं कवर कर रही हूँ मास्किंग टेप से। मास्किंग टेप से कवर करने के बाद मैं इसे कवर कर रही हूँ वॉलपेपर स्टिकर से। अगर आपके पास वॉलपेपर स्टिकर नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का लाइनर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कलरफुल पेपर यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप कार्डबोर्ड को सिंपल कलर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 कार्डबोर्ड लिए जिसके अपर सेक्शन को हमने गोलाई आकार में काटा था एंड यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ जहाँ मैं अपने छोटे कार्डबोर्ड को स्टिक करूँगी। अब धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर छोटे कार्डबोर्ड को मैं स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन।
आप चाहे तो यहाँ पर वॉलपेपर स्टिकर को कॉन्ट्रास्ट में डाल सकते हैं, यानी 2-3 कलर के वॉलपेपर को आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने लिया एक और कार्डबोर्ड और इसे मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पर जब आप अच्छी तरह से ग्लू गन लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्लस आपको कार्डबोर्ड तो स्ट्रॉन्ग लेना ही है। तो हमारा स्पाइस ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसे अपने किचन काउंटर टॉप के कॉर्नर में लगा रही हूँ और इस पे मैं अपने किचन के स्पाइसेस वगैरह को रख रही हूँ। जब आपका किचन नॉन मॉड्यूलर रहता है, उसमें स्पाइसेस यानी मसालों रखने की जगह नहीं होती है, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को घर पे ही बना सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इन सारे ऑर्गेनाइज़र को अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपके किचन में जितने मसालों की ज़रूरत हो, आप उस तरह से इसकी लंबाई एंड चौड़ाई को कट कर सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया आपसे फिर मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।